हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। इससे पहले वाले भाग में हमने इस यूनिट के बारे में परिचय जाना। परिचय के साथ साथ हमने निर्देश फ्रेम जाने, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की हम स्थिति को क्या कर सकते थे, व्यक्त कर सकते थे। अब हम चलते हैं आगे की ओर और आज हम जानते हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट। तो आज की हेडिंग है दूरी मीन्स, पहले डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस क्या होती है। फिर हम विस्थापन के बारे में जानेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे आखिर यह दोनों क्या चीज़ें हैं। इन भौतिक राशियों के बारे में समझें। सबसे पहले दूरी क्या होती है। किसी समय अंतराल में कोई गतिमान कण है, कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गतिमान कण है, किसी समय अंतराल में किसी पथ को क्या करता है, वो तय करता है। तो उस पथ पर जितनी भी वह लंबाई चलता है, जितनी भी वह पथ तय करता है, उस पथ की संपूर्ण लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कहा, किसी समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा, किसी समय अंतराल में किसके द्वारा, गतिमान कण द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। किसी समय अंतराल में या किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूरी को जनरली हम किस चीज़ से, एस से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, हम एस से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या कहा, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में, पूरा लिखते हम, किसी समय अंतराल में कण द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है। किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी को हम क्या एस से प्रदर्शित करेंगे, एस डी इत्यादि लिख सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। हाई स्कूल में भी हम इसे पढ़ के आए, एक बार फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि पूरा बेस इसी चैप्टर पर डिपेंड है। यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है तो उन्हें हम क्या कहते थे, अदिश, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। चाहे किसी दिशा में हम पथ को तय करेंगे, उसकी संपूर्ण लंबाई को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, वो क्या होगी, हमारी दूरी होगी। अब इसके बाद इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसकी विमा अगर कहें, विमीय सूत्र कहें, तो इसका विमीय सूत्र केवल मीटर है, एल। हम इसे m पावर 0 l t पावर 0 भी लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण द्वारा समझें इसे। मान लो कोई वस्तु है, हम ए से, या कि कोई एक कण ए से पहले कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है। कितने मीटर चला, 4 मीटर। ए से चले हम कहाँ की ओर, बी की ओर। फिर लंबवत हम बी से कहाँ की ओर चले गए, सी की ओर, 3 मीटर। हम सी पर पहुँच गए। तो इसकी जो दूरी होगी चित्र में, तय दूरी क्या होगी, वास्तविक पथ की लंबाई क्या होगी। हम ए से बी गए तो ए बी हो गया, इसकी लंबाई नापेंगे। बी से सी गए तो प्लस बी सी हो गया। हम ए से बी गए पहले और बी से हम कहाँ गए, सी गए। तो कुल लंबाई क्या हो गई, 4 + 3 मीन्स 7 मीटर।
ठीक है, अब चलते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, हम कोई भी समय अंतराल है उसमें प्रारंभिक स्थिति देखेंगे और कौन सी स्थिति देखेंगे, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहा? कण द्वारा तय किए गए या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, क्या वर्ड बोले हमने, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई वर्ड लिखना चाहिए, क्या कहते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। न्यूनतम माने मिनिमम लेंथ बिटवीन टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक निकालेंगे, वही मीटर लंबाई है, एल आएगा, सॉरी मात्रक मीटर आएगा, संकेत एम होगा और इसका विमीय सूत्र जो होगा वह एल ही होगा। फिर इसमें अंतर क्या है, क्वेश्चन जो उठा, यह अदिश है और यह क्या है, सदिश है। यह दिशा सहित होगी और यह इसमें दिशा नहीं होगी। अब बात करें, हम चित्र से ही बात कर रहे हैं। इस चित्र से अगर हम चित्र से विस्थापन निकालना चाहते हैं तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति सी है, तो इनके बीच की न्यूनतम सबसे शॉर्ट मार्ग यही होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसको हम निकाल देंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, AC। परिभाषा को ध्यान में रखो, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम लंबाई, जो सबसे छोटी लंबाई यही होगी। हम इसको 90 डिग्री कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लंबाई AC का मान कैसे निकलेगा, AC मैथ याद करो, हाई स्कूल में विकर्ण निकालना है तो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC cos थीटा। अब यहाँ चूंकि 90 होगा तो ये हट जाएगा, पाइथागोरस बच जाएगी। चाहे तो आप पाइथागोरस से यहाँ, चूंकि हमने इस न्यूमेरिकल में 90 लिया है, अगर ये 90 नहीं होता तो हम इस फार्मूले से ही सॉल्व करते इसे। चलो रखते हैं AB की वैल्यू 4, तो 4 का वर्ग होगा ये, प्लस BC 3 का वर्ग होगा, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 90 वैल्यू 0, ये 0 हो गया। 4 का वर्ग 16 प्लस 9 यानी अंडररूट 25 यानी 5 मीटर आएगा। तो विस्थापन कितने मीटर होगा, 5 मीटर होगा। जबकि दूरी कितनी हुई, 4 3 7 मीटर। कुछ बातें और हम इसमें अंतर में समझें, कुछ नोट के रूप में समझ ले रहे हैं हम इनको। सबसे पहली बात, विस्थापन सदिश राशि है तो विस्थापन सदैव वेक्टर योग से ही निकलेगा। S1 S2 का S3 3 विस्थापन है, 4 विस्थापन है, वेक्टर विधि से सॉल्व होगा। वेक्टर विधि क्या होती है इसको हम अगले चैप्टर में समझते हैं, कैसे वेक्टरों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कहें T1 समय पर विस्थापन है x1, T2 समय पर विस्थापन है x2, तो विस्थापन कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। लेकिन अगर हम कहते T1 समय में दूरी x1 है, T2 समय में दूरी x2, तो कुल दूरी क्या होती, x1 प्लस x2। ध्यान रखने वाली बात है, विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर होता है। विस्थापन का मान, जो विस्थापन होगा उसका मान
सदैव छोटा या बराबर होगा किससे, दूरी। दूरी सदैव बड़ी होगी चाहे किसी, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जितने भी लंबाई करेंगे वो क्या है, अधिकतम। पहले ही वर्ड कह दिया न्यूनतम लंबाई, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और अधिकतम बराबर हो सकता है। लेकिन चौथी बात, विस्थापन जो है धनात्मक हो सकता है, प्लस का ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो सदैव और सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। दूरी जो है वो सदैव और सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर बता सकते हैं। दूरी जो है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। जो दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। जबकि हम यहाँ पे बात करें दूरी की, तो दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक। ठीक है, कन्फर्म है, बिल्कुल स्पष्ट है बात पूरी। एक बार फिर से रिपीट कर दें, हमने क्या बताया। सबसे पहले हमने दूरी बताई, किसी समय अंतराल में कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। दूरी जो है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, विस्थापन से। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, मात्रक विभव सेम है, ध्यान रखेंगे। इसे वेक्टर नियमों से सॉल्व किया जाएगा, इसे साधारण विधियों से जोड़ा व घटाया जाएगा। दूरी हमेशा जुड़ती जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर हम जाके लौट के आ रहे हैं, हम 10 मीटर गए और 10 मीटर ही वापस आ गए, तो विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी 20 मीटर होगी, 10 जाने में और 10 आने में। दूरी सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चाल और वेग के बारे में जानेंगे, और तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।